और पूछता है तीसरा कि भोजन में क्या लेते हो खाना में। व्यक्ति का दिमाग खराब, पत्थर खाता हूँ पत्थर। और बहरे व्यक्ति को ये लगता है कि सामने वाले भी थोड़ा ऊंचा सुनता है, वो भी थोड़ा चिल्ला के बात करेगा। बहरे व्यक्ति को आप देखेंगे थोड़ा वो ऊंचा आवाज बात करेगा, हाँ सब बढ़िया है। और कोई पूछे तो कहे कि मेरी पत्नी संसार में सबसे सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ कह रहे हैं और समझा इसका अर्थ दूसरा जाता है। इसलिए यमराज से इलाज करवा रहा हूँ, यमराज से मैं इलाज करवा रहा हूँ। रामानंदाचार्य जी ने श्री बांके बिहारी जी के मूर्ति की दर्शन कराई, वैसे ही जैसे अधर मधुर, होठ मधुर, उसकी केस मधुर, आंख मधुर, बाल मधुर, सभी कुछ मधुर है। व्यक्ति था और उसका एक मित्र था। तो पहला व्यक्ति, दो मित्र थे, उनमें एक था थोड़ा बहरा, मतलब बहरा, वो कम सुनता था और उसके मित्र का तबीयत खराब हो गया। अब वो बहरा व्यक्ति उसको देखने के लिए जाता है तो कहती उसकी पत्नी कि भाई किसी बच्चे को साथ में ले जाओ, तुमको कम सुनाई देता है, इधर का उधर यदि सुन लोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई तबीयत खराब है, दो चार बातें पूछनी है, उसमें क्या बच्चे को ले जाना, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा। और बहरे व्यक्ति को ये लगता है कि सामने वाले भी थोड़ा ऊंचा सुनता है, वो भी थोड़ा चिल्ला के बात करेगा। बहरे व्यक्ति को आप देखेंगे थोड़ा वो ऊंचा आवाज बात करेगा, हाँ सब बढ़िया है, और ऊपर मतलब ऊंचा उठा के बात करे, मतलब सामने वाले को बहरा समझता है लगता है। तो वो अब व्यक्ति गया अपने मित्र को देखने के लिए, उसकी तबीयत खराब, तो जाता है पूछता कि आओ भाई सब बढ़िया है, तबीयत पानी ठीक है। अब वो समझा कि तबीयत खराब को पूछे तो बताता है व्यक्ति कि हाँ पहले से ठीक है, ऐसे बोलते हैं व्यक्ति। लेकिन हो गया वहां पर मामला उल्टा। वो बोलता है नहीं बहुत बुखार में हम मर रहे हैं यार, ऐसे बोलते हैं। अब वो बहरा व्यक्ति सुनता है क्या कि बोला होगा सब ठीक है पहले से, तो जवाब देता है, वो बोला कि नहीं हालत खराब है, हम मर रहे हैं। तो बहरा व्यक्ति कहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मर रहा हूं। वो बोलता है भगवान की कृपा है, ठीक है वो तो होते रहेगा। अब वो उसके मित्र का दिमाग खराब हो गया, उसके दोस्त का दिमाग खराब हो गया, कैसा विचित्र आदमी है, मैं इधर मर रहा हूं और बोलता है भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। दूसरा प्रश्न पूछता है कि कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो भाई, कौन से डॉक्टर से तुम इलाज करवा रहे हो। तो वो बोलता है अब दिमाग तो चढ़ा था, यमराज से इलाज करवा रहा हूं, यमराज से मैं इलाज करवा रहा हूं। तो वो बोलता है बहरा व्यक्ति बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वो बहुतों को ठीक किया उसने, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छा है वो, कईयों को ठीक किया उन्होंने। अब ये व्यक्ति का और दिमाग खराब हो गया। तीसरा प्रश्न पूछता है कि आप भोजन में क्या लेते हो। अब वो समझ रहा है कि मैं ठीक ही जवाब दे रहा हूँ, बहरा व्यक्ति ठीक है जवाब दे रहा हूँ समझता है। और पूछता है तीसरा कि भोजन में क्या लेते हो खाना में। व्यक्ति का दिमाग खराब, पत्थर खाता हूँ पत्थर, पत्थर खाता हूँ मैं, चबाता हूँ पत्थर। तो बहरा व्यक्ति बोलता है अच्छा है, खाने में हल्का होता है, नरम होता है, अच्छा होता है, सुपाच्य होता है। तो ये तो बहरे व्यक्ति की कहानी है कि बोले कुछ और समझे कुछ। वही बात है कि काने खोरे कोबरे, गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ कह रहे हैं और समझा इसका अर्थ दूसरा जाता है। इसलिए अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए, केवल आंख यही अच्छा है जो किसका दर्शन करे, भगवान का दर्शन करे। क्योंकि एक बार जब व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर ले तो फिर कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। एक कथा और याद आई आपको, और कहूं बिना कह रह नहीं सकता। एक कथा और याद आती है कि एक बड़ा हिष्ट पुष्ट आदमी, पहलवान आदमी, उसको एक बहुत सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाता है, बहुत सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाता है उसको, और वो उससे विवाह कर लेता है बाद में। अब वो इतना आसक्त उस अपनी पत्नी के प्रति कि वो जहां जहां जाए तो छाता पकड़ के अपनी पत्नी के आगे आगे चले, इधर पत्नी इधर वो
तो अपनी पत्नी के चेहरे को 24 घंटा निहारना चाहता है। और कोई पूछे तो कहे कि मेरी पत्नी संसार में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है मेरी पत्नी, मैं उसी को ही निहारूंगा, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा चीज दिखता ही नहीं। अब एक दिन एक महात्मा आए रामानंदाचार्य जी, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम अपनी पत्नी के आगे आगे चलते हो, ये मामला कुछ मुझे समझ नहीं आया, माजरा क्या है? तो कहा गुरुदेव मुझे संसार में कोई चीज इतनी सुंदर दिखी ही नहीं कि मैं अपनी पत्नी से ध्यान हटा सकूं। तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कि तुम कल सुबेरे आना 4 बजे मेरे पास। सुबेरे हुआ, वो पहलवान पहुंचा रामानंदाचार्य जी के पास। रामानंदाचार्य जी ने श्री बांके बिहारी जी के मूर्ति की दर्शन कराई। वैसे ही जैसे अधर मधुर, होठ मधुर, उसकी केस मधुर, आंख मधुर, बाल मधुर, सभी कुछ मधुर है। तभी तो मधुराष्टक में गाते हैं क्या कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुर। तो आंख वही श्रेष्ठ है, काने खोरे कुबरे की चर्चा चल रही थी। आंख वही श्रेष्ठ जो भगवान का दर्शन करे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिखते हैं।